अब तक फना नींद में ही अपने मॉम डैड को बुला रही थी और उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने फना के चेहरे को देखा, जिस पर उंगलियों के काले निशान छपे हुए थे। फना का बुखार पूरी तरीके से उतर गया था। निशा अभी तक सदमे में थी। उसने देखा कि फना सो गई, इसलिए वह जल्दी से फना के लिए कुछ कुक करने लगी। अचानक से ही फना नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, आई एम सॉरी, मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे हर्ट हो रहा है, दुख रहा है, आह। मम्मा, अब आगे। फना नींद में ही जोर जोर से चिल्लाते हुए खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी किसी से। वह इतनी जोर जोर से अपना सर इधर उधर पटक रही थी, मानो जैसे वह स्ट्रगल कर रही हो किसी से खुद को छुड़ाने के लिए। प्लीज, बहुत हर्ट हो रहा है, छोड़ दो मुझे। फना को ऐसे नींद में चिल्लाते हुए देखकर निशा उसके पास भागकर आई और फना को जगाते हुए बोली, फना फना फना। निशा ने फना को देखा। फना की सांस भारी हो गई थी। वह कोई बहुत बुरा सपना देख रही थी। उसे सपने की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और शरीर उसका वापस से लाल पड़ने लगा। निशा इतना घबरा गई थी कि उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने जल्दी से फना को जोर से हक कर लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, फना रिलैक्स, मैं हूं तेरे साथ कोई कुछ भी नहीं करेगा। प्लीज अपनी आंखें खोल। फना की हालत देखकर निशा भी कुछ नहीं कर पा रहे थी। फना झटके से होश में आई और उसने अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि वह निशा के साथ है, तब उसने गहरी सांस ली। उसने निशा को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, यह मेरे साथ क्या हो गया निशा, मैंने क्या किसी का बिगड़ा था? मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन यह दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों मिल रहा है? लेकिन मुझे ही कीमत क्यों चुकानी पड़ी? मुझे ही यह तकलीफ का जरिया क्यों बनाया गया? मैंने कुछ भी नहीं किया। निशु, मुझसे बस गलती से वाइन की बोतल गिर गई थी। हमने कुछ भी नहीं किया था और उसकी इतनी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। बहुत दर्द हो रहा है निशु, मुझे और नहीं बर्दाश्त हो रहा। रोते हुए इमोशनल होकर वह बोल रही थी यह सब, और निशु भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रही थी। अपनी दोस्त के लिए मजबूर थी। हकीकत तो यह थी कि वह दोनों ही गरीब थी और गरीबों की कोई नहीं सुनता। गरीबी से हार चुकी थी निशु और फना दोनों। आज उन्हें पता चल रहा था कि अगर अमीर लोग चाहे तो एक गरीब को खिलौना बना सकते हैं। उनकी नजरों में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इस वजह से तो फना का शिकार किया उन्होंने। फना आंखों में आंसू लिए उस भयानक पल को भूलना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी। काश वह अपनी जिंदगी का यह दर्दनाक पल मिटा सकती, लेकिन उसके पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि रह रहकर फना की सांस रुक रही थी। फना कभी कभी तड़प जाती। उसे उल्टी आने लगी। निशु इतना घबरा गई थी कि उसने कहा, फना प्लीज हॉस्पिटल चलो वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। फना ने रोते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं हैं मेरे पास, वह लोग मुझे भगा देंगे। कोई नहीं सुनेगा हमारी, मुझे इस दर्द में ही जीना है। निशु फना के पास उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। वह अपनी दोस्त को इस बुरे हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने फना का सर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, तुम सो जाओ फना, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई कुछ नहीं करेगा। फना यह नहीं बोल पा रही थी कि वहां मौजूद एक भी शख्स ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वह गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी, रो रही थी, भाग रही थी,
लेकिन वहां खड़ा हर शख्स तमाशा देख रहा था। फना को बहुत बड़ा सदमा लगा था और वह भूल नहीं पा रही थी इस ट्रॉमा को। फना की ऐसी हालत देखकर निशु उसके लिए खाना लेकर आई। निशा ने फना को अपने हाथों से खिलाना चाहा, लेकिन फना ने मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है। निशा ने फना को समझाते हुए कहा, फना, तुम्हें थोड़ा बहुत खाना होगा, वरना जैसी तुम्हारी हालत है मुझे डर लग रहा है। मुझे मरना है निशु, प्लीज कुछ करो, निशा ने फना को समझाते हुए कहा। फना, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे तुम्हारी जरूरत है। फना को एकदम से याद आ जाता है। फिर उसने निशु के हाथ से खाना खाया और 2 बाइट ही उसने ली थी कि उसे उल्टी हो गई और उसके पेट में दोबारा से तेज दर्द होने लगा। वह उठ भी नहीं पा रही थी। उसके पैर हाथ सब सूज गए थे। उसका गाल भी सूजकर लाल हो गया था और उस पर मौजूद वह नीले निशान भयानक दिख रहे थे। फना को उल्टी करते हुए देखकर निशु ने अपना फोन उठाया और बोली, फना, मैं नहीं रुक सकती वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। फना ने निशु का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और उसके बाद वह जबरदस्ती अपने हाथों से ही खाना खाने लगी। जबरदस्ती। फना अपने मुंह में खाना ठूस रही थी क्योंकि उसे ठीक होना था। अगर वह बीमार पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे अपने भाई को बचाना था, जिसके लिए उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसे काम करना होगा। उसे फिर कल काम पर जाना है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फना को ऐसे जबरदस्ती खाते हुए देखकर निशु दंग रह गई। फना के पेट में इतना तेज दर्द हो रहा था कि उसे लगा कि अभी उसकी जान निकल जाएगी। और मिलेगा निशु, मुझे बहुत भूख लगी है। निशु ने अपने आंसू पोंछे और फना को और खाना दिया। फना ने वह भी जबरदस्ती अपने मुंह में ठूंस लिया। फना ने पेन किलर ली और बेड पर लेट गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन जिंदगी में कुछ हादसे भूलने के लिए ही होते हैं। अगली सुबह फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अब उसके बदन में जो दर्द हो रहा था वह कम हो गया था, लेकिन पेट में अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उसकी लोअर बॉडी में सूजन आ गई थी। फना हिम्मत करके उठी और उसके बाद वह फ्रेश होने गई। वहां पर उसने शावर लिया और जल्दी से रेडी होने लगी। क्योंकि फना होटल में भी वेट्रेस का काम करती थी, डे शिफ्ट में। फना जल्दी से रेडी हुई और उसके बाद वह ऑटो लेकर होटल के लिए निकल गई। वहां पर उसने अपने कपड़े बदले और अपने काम में लग गई। फना ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, जिस वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। उसके साथ इतना कुछ हो गया था। उसके बावजूद भी उसे काम करना पड़ रहा था। फना ठीक से चल नहीं पा रही थी और बीच बीच में जब वह बैठ जाती तो उसे बहुत डांट पड़ती मैनेजर से। फना डर की वजह से काम कर रही थी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अगर मैनेजर ने गुस्से में आकर उसे फायर कर दिया तो फिर फना कहाँ जाएगी। फना कभी कभी वॉशरूम में जाकर उल्टियां करके आई और फिर वापस से बिना किसी को कुछ बोले अपने काम में लग जाती। उसे 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे शाम हो गई और फना की शिफ्ट खत्म हो गई थी। फना इतना थक गई थी कि उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके पेट में धीरे धीरे दर्द तेज होने लगा था। वह ऑटो लेती है और उसके बाद वह यहां से बार के लिए निकल गई। फना बार क्लब पहुंची तो वह अपने लंगड़ाते हुए कदमों के साथ अंदर जा रही थी। मैनेजर ने जैसे ही फना को देखा, वह हैरान हो गया कि यह लड़की जिंदा कैसे बच गई। वहां पर मौजूद और भी लड़कियां आज फना को देखकर थोड़ा हैरान थी कि यह लड़की आज फिर आ गई। कल उन सब ने सुना था कि इसके साथ क्या हुआ है,
इसको कैसे एक डेविल सा इंसान घसीट कर ले जा रहा था। यह जिंदा कैसे बच गई, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह आदमी किसी को नहीं छोड़ता, वह इतना डेंजरस था। फना चुपचाप से उस चेंजिंग रूम में गई। वहां पर उसके नाम की ड्रेस रखी हुई थी। फना ने उसे ड्रेस को पहना और खुद को मिरर में देखने लगी। मैनेजर फना के पास आया और उसने फना को देखते हुए कहा, तुम आज वापस आ गई। मैनेजर को देखकर फना ने कुछ भी नहीं कहा और उसने सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। वह बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। वह यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन मजबूरी ने उसे बांध रखा था। फना की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था। सबने फना को देखा था और वह सब जानते थे कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन इस बारे में बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस मैनेजर ने फना के गाल को देखा जो सूजा हुआ था और उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। फना के हाथ में ट्रे थी और वह सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। फिर मुड़कर उसने किसी की तरफ नहीं देखा। डर की वजह से या वह शर्मिंदा थी, वहां पर कुछ और घिनौनी नजरें उसे घूर घूर कर देख रही थी। वही वह बदतमीज आदमी भी फना को देख रहा था। फना को जिंदा देखकर उसे हैरानी हुई और उसके होठों पर भी एक क्रीपी स्माइल आ गई। वह सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, लेकिन जब वह लास्ट में पहुंची और उस टेबल पर जब वह ड्रिंक रख रही थी, तभी अचानक से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने उस 6 फुट 3 इंच के आदमी को देखा जो लास्ट टेबल पर बैठा हुआ था और उसे देखते ही एक पल के लिए फना की जान हलक में आ गई। उसने सिर नीचे किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फना थर-थर कांपने लगी। फना ने डरते हुए वाइन की बोतल उस टेबल पर रखी। इस बार उसने संभाल कर रखी थी कि गलती से भी गिर ना जाए। फना के कांपते हुए हाथों को वह 6 फुट 3 इंच का आदमी देख रहा था। फना वहां से भाग जाना चाहती थी। फना के हाथ इतने कांप रहे थे कि वाइन की बोतल आखिरकार उससे गिर ही गई और उसी पल में फना की सांस रुक गई। फना ने रोते हुए कहा, सर, आई एम सॉरी सर, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मुझसे गलती से हो गया। फना खुद में ही रोने लगी और वह जल्दी से बोली, सर, मैं इसे साफ कर देती हूँ। प्लीज सर, कुछ मत करिएगा। वही उस आदमी ने फना को रोते हुए देखा और वह घबराहट में उस टेबल को साफ करने लगी थी। तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने इतनी मजबूती से फना का हाथ पकड़ा था कि फना दर्द की वजह से कराह उठी। उस 6 फुट 3 इंच के आदमी की पकड़ से ही वह समझ गई थी कि वह कितने गुस्से में है। फना की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। उसके होंठ थर-थर कांप रहे थे। उस 6 फुट 3 इंच के आदमी ने फना को एकदम से खींचा और उसे अपनी लेट पर बिठा लिया। फना का शरीर इतना कांप रहा था कि उस आदमी ने भी फील कर लिया। उसने उसका सफेद पड़ चुका चेहरा देखा और फिर उसकी चीन पकड़कर उसका फेस ऊपर किया। फना की पलकें झुकी हुई थी। फना ने रोते हुए कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, यह गलती से हुआ है, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी। लेकिन वह 6 फुट 3 इंच का आदमी एक तरफ फना के उस मासूम से चेहरे को देख रहा था। फना ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। उस आदमी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और धीरे से प्रेस करते हुए बोला, आई डोंट लाइक टीयर्स। फना रोते हुए बोली, सर, प्लीज कुछ मत करिएगा। बहुत दर्द होता है। वह आदमी फना की कमर को रब रहा था। आह, सर प्लीज। उस आदमी ने फना की शर्ट के अंदर एक हाथ डालते हुए उसके होठों के खिलाफ अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम्हें जब जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना।
मैंने कल एंजॉय किया। सर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। फना अपनी घबराई आवाज में बोली, मैं वह काम नहीं करती हूँ, सर। उस 6 फुट के आदमी ने गुस्से से फना का चेहरा प्रेस करते हुए अपनी तीखी आवाज में कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है। जितना कहा है, सिर्फ इतना सुन लो। तुम्हें जल्दी ही मेरी जरूरत पड़ेगी, और अगर तुम अपनी बॉडी सेल नहीं करती तो इस बार में क्या कर रही हो? तुम मेरे सामने भोली बनने का नाटक करना बंद करो। फना ने रोते हुए कहा, सर, मैं यहाँ पर एक विट्रेस हूँ। उस 6 फुट के आदमी ने गुस्से से फना को अपनी लेप से उठाकर झटके से दूर कर दिया, जिससे फना नीचे गिर गई। फना की चीख निकल गई और वहां मौजूद हर किसी का अटेंशन फना पर चला गया। फना जल्दी से खड़ी हुई और बिना सोचे समझे वहां से वह भाग गई। वह 6 फुट का आदमी फना को भागते हुए देखा और अपने वाइन के गिलास का एक सिप में पीकर वह भी उठकर वहां से चला गया। मैनेजर ने यह नजारा देखा तो यही सोच रहा था कि क्या मिस्टर भारद्वाज को इस लड़की में इंटरेस्ट है? क्या वह इस लड़की को खरीदना चाहते हैं? मैनेजर के दिमाग में कुछ और ही खुराफाती चल रही थी। आखिर यह लड़की जिंदा कैसे बच गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर भारद्वाज को इसने अपनी बॉडी सेल कर दी, जिस वजह से यह लड़की आज जिंदा है? वही फना एक कोने में बैठकर अपना मुंह दबाकर जोर जोर से रो रही थी। उसका शरीर अभी भी डर की वजह से थर-थर कांप रही थी। फना उस बार क्लब से भाग जाती है। जब वह घर पहुंची तो बेड पर गिरते ही वह जोर जोर से रोते हुए बस यही बोल रही थी कि मम्मा पापा आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, मुझे भी अपने साथ ले चलते। उसके पेट में इतना तेज दर्द होने लगा था गिरने की वजह से कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। फना नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी उसकी और दर्दनाक होने वाली है।